प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। आमेन। लॉट ऑफ थिंग्स, हमेशा मैं कहता हूँ रोने के लिए बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन आनंद के लिए उससे भी बड़े बड़े कारण हैं। वाई एक्चुअली वी आर क्राइंग? समटाइम इट इज़ रियली हार्ड। ऐसा कभी कभी होता है, आंसू रोकना मुश्किल है, चिंताओं से भागना मुश्किल है, उनको दरकिनार करना मुश्किल है, और हमारा स्वभाव ही ऐसा है, होता है हमसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। जब अगर वचन कह रहा है तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप उसके अनुसार जी रहे हैं तो आप अपने जीवन में शांति पाएंगे और हर जगह बल प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? भले ही आप बहुत बड़े काम को या बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं चला रहे हो, ओके फाइन, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। भले ही आप ये नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बात ज़रूरी है जिस पे समझना है, और वो ये कि आप और हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा युद्ध है, और ये युद्ध जीतने के लिए हमें यहोवा चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 31 अध्याय पढ़ेंगे। मूसा का उत्तराधिकारी कौन हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ, परमेश्वर ने इसके बारे में क्या दिया था। सम्मति देखो, सम्मति यहोवा ने दी है मूसा को कि तेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। हम नॉर्मली हमें मालूम है ये मेरा उत्तराधिकारी होगा, ये होगा, ये होगा, वी से दैट, बट डू वी रियली आस्क द लॉर्ड? क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? पढ़ेंगे 31 अध्याय पहले वचन में लिखा है, मूसा ने जाकर के ये बातें सब इजराइलियों को सुनाई, यानी कि 30 अध्याय वाली बातें। और दूसरे वचन में लिखा है, और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हो गया हूं। आज मैं 120 वर्ष का हो गया हूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। यहोवा ने पहले बता दिया, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। इससे आगे है ना, तेरे आगे जाने वाला, यानी इससे आगे जाने वाला केवल यहोवा है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा, मतलब तेरा अधिकारी, उत्तराधिकारी यहोशू ठहरेगा। इसके बाद आगे लिखा चौथे वचन में, और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों को भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वी मिसअंडरस्टूड दिस थिंग। हम सोचते हैं कि हम अटक जाएंगे, अब ये बिगड़ जाएगा, हार जाएंगे। जब ये दो राजाओं की बात हो रही है, सिहोन और ओग की, तब भी जो यहूदी डर गए थे, उनको लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट अपनी मर्जी से किया तो गड़बड़ हो गई। लेकिन जब यहोवा की बात सुनी तो विजय प्राप्त हुई। हम कब सुनेंगे, हम ये कब छोड़ेंगे कि हम यहोवा की बात के अनुसार ही चलें परंतु अपनी मर्जी ना करें? कब हम ये सब बातें छोड़ेंगे? 7 पद में, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजराइलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। इसके आगे 9वें वचन से, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवियों याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इज़राइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इज़राइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेसी, सब को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। परमेश्वर चाहता था कि जो बातें मैंने तुम्हें दी हैं, जो व्यवस्थाएं, जो गाइडलाइंस दी हैं, जो आज्ञाएं दी हैं,
वो हर एक व्यक्ति सुने, समझे और माने भी। वैसे मैं सोचता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना, कैसा होगा कि इस पूरे पूरे गांव में से, पूरे पूरे क्षेत्र में से एक एक व्यक्ति इकट्ठा हो और वो सब सुने। क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, राइट, है ना, बहुत मुश्किल बात है। पर ये आज्ञा थी, ये भी था कैसे होगा कि सबको इकट्ठा करना, सब आए, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग नहीं चल सकते, बहुत गंभीर अवस्था में हैं, कुछ और परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी ये आज्ञा तो सबके लिए थी। इट्स हार्ड, मैं भी नहीं जानता ये कैसे हुआ होगा, पर हाँ ये तो था। फिर 14 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहर गया। परमेश्वर ने इन दोनों को बुलाया। कैसा हो कि अगर आपको पता हो कि भाई तेरी मृत्यु का दिन निकट है, हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहोवा ने कहा उसे, और मूसा ने बातें सुनी और मूसा को जैसी जैसी आज्ञा मिली, मूसा एग्जैक्टली ही जस्ट फॉलोड, उसने वो सब पूरा किया, उसने बात सुनी। 16 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, तेरी मृत्यु होने वाली है, तो सो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तेरी। और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे, वे विचारी हो जाएंगे। भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले ही बताया क्या होगा। ओके, और तुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। अभी लगता होगा ना, परमेश्वर इतनी बातें क्यों सिखा रहा है, इतना कठोर क्यों है, इतनी बातें क्यों कर रहा है। परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, भविष्य भूत सब कुछ पता है परमेश्वर को। कभी कभी लोग ये कहते हैं ना, जब परमेश्वर को पता ही था कि मनुष्य जो है पाप करेगा, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी क्यों? और अगर दी तो वो जो है वो पेड़ ही वहाँ पर ना होना था, क्यों परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया? भाई जब आग के सामने कोई भी चीज़ रखी जाएगी, तो फूस रखी जाएगी, तो आग तो जलाएगी, परमेश्वर की गलती है। डू यू थिंक दैट वे? आप इस तरह से सोचते हो? क्या परमेश्वर को ये बातें नहीं पता थी? गॉड नोज एवरीथिंग। पर परमेश्वर हमें ज़बरदस्ती बैल के समान जो है हमारे गले में जो है चैन नहीं बांध रहा है, परंतु परमेश्वर हमें प्रेरित कर रहा है, बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है और हमें लेकर चल रहा है। उसने हमें ज़बरदस्ती बंधुआ नहीं बनाया है, वो हमारा प्यार करने वाला पिता है। उसने हमें बंधुआ मजदूर नहीं बनाया है, परंतु वो हमें चेतावनी दे रहा है। और यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि देख, जो बातें आज के दिन तक सिखाई समझाई, ये नहीं मानेंगे, इनका यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर लिखा है, क्या ये विपत्तियाँ हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय में उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो और तू इसे इज़राइल को सिखाकर कंठस्थ करा देना। परमेश्वर उनको एक दूसरा तरीका भी दे रहा है, अल्टरनेट, मतलब गीत याद दिला देना, मतलब कंठस्थ करा देना, ताकि ऐसी परिस्थिति में कम से कम इस गीत के द्वारा वो याद रखें। क्या गीत था? इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। ये मेरा गीत जो है साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, जिसकी मैंने शपथ खाई थी, जब मैं पहुंचाऊंगा तब क्या होगा उसके बारे में लिखा है, और जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती और खाते खाते उनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। पेट भर जाता है आदमी का, तभी वो उल्टी हरकतें करता है। खाली पेट अच्छी बात है। मैंने कुछ समय पहले यहोवा से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इतना मत दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। हालांकि मेरे पास कुछ है नहीं, पर मैं कहता हूं मेरे मन में संतुष्टि है, दैट्स ऑल इनफ। इतना मत देना जब भी तू दे कि बस जो है मैं खाकर मतवाला बन जाऊं, भर पेट खाकर मतवाला बन जाऊं। आदमी का स्वभाव है ये करने का। तो हम इन बातों में चौकसी करें, अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मन की चौकसी करें, अपने रोज की जिंदगी की चौकसी करें। 21 पद, वरन अभी भी जब मैं इन्हें इस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे, तब ये गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। वाह, गॉड नोज एवरीथिंग। और वो कह रहा है साफ, मुझे मालूम है ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, इनकी कल्पनाएं मुझे पता है, इनके विचार पता है, क्या क्या करेंगे और क्या होने वाला है। तो देख, मैंने ये अपने हाथ जो हैं
मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मैंने सारी बातें समझाई हैं, मैंने सब कुछ किया है, वचन भी दिया है, मैंने गीत भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये करेंगे। 22 पद, तब मूसा ने उसी दिन ये गीत लिखकर इजराइलियों को सिखाया और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हिया बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तो पहुंचाया जाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। तब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक से लिख चुका। तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि वह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करोगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर वह विपत्ति आ पड़ेगी। इतना सीधा सिखाने के बाद भी क्या होगा? मूसा का गीत हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक आखिरी वचन है 30 वचन, तब मूसा ने इजराइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। अब गीत जो है कल पढ़ेंगे हम, एंड बहुत महत्वपूर्ण बात है। गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर अपने लोग कहते हैं ना, अपन पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। पूत क्या करेगा, कैसा करेगा, मतलब बच्चे का क्या व्यवहार रहेगा, क्या होगा, वी ऑलवेज गेस दैट, हम उसको ना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, उसका काम क्या होगा। और क्वाइट सीरियस थिंग, आप इसको क्या समझते हैं आप इसके बारे में? इज़ दैट ईजी? क्या ये आसान है? नहीं मेरे प्रियो, ये आसान नहीं है। परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए हमें बार बार मौका देता है कि हम बचाए जाए। परमेश्वर ने बार बार इजराइलियों को लिए फिरा, वही बात है ना, लिए फिरा, पकड़ कर उंगली पकड़ कर लेता चलता रहा। मेरी वाचा है, मैं बाप हूँ, तुम मेरी संतान हो, तुम बिगड़े हो लेकिन मुझे तुम्हें संभालना है। एंड ही डिड दैट वे, ही परफॉर्म लाइक दैट वे, और उसने वैसा ही किया। टुडे, आज के दिन आपको और मुझे ये ध्यान रखना है कि कहीं मैं ऐसा तो कुछ काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आ रही हो, तो क्या बैठो और कहो, यहोवा पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे विरुद्ध कुछ काम कर रहा हूँ। परमेश्वर, मैं तेरे विरुद्ध कुछ काम कर रहा हूँ, हे त्रिएक परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे सिखा, ताकि मैं जो है तेरे विरुद्ध ना चलूँ, और प्रभु मैं तुझे खेदित ना करूँ, तेरे वचन के अनुसार रहूँ। आशीष जो मेरा भाग है वो मैं तुझसे बहुत आयत से पाऊँ, मेरे बच्चों के लिए पाऊँ, मेरी पत्नी के लिए पाऊँ, मेरे परिवार के लिए पाऊँ, प्रभु हर एक सुनने वाले के लिए पाऊँ, उनके जीवन के लिए पाऊँ, और प्रभु औरों के लिए पाऊँ, मेरे नगर के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए पाऊँ। यहोवा तुझसे पाऊँ। मेरी प्रार्थना सुन और मुझ पर अनुग्रह कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। ऐसे प्रार्थना कीजिए, ये मांगिए, ये मैंने आपके लिए मांगा है, आप मेरे लिए मांगिए, हम सब एक दूसरे के लिए मांगेंगे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। एंड दिस बुक स्टिल रिमेन जस्ट 3 मोर चैप्टर्स है ना, 3 और अध्याय हैं, उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाएगी और वो पहली 5 पुस्तकें जो बाइबल की हैं मूसा के द्वारा, वो सब समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद आगे का अध्याय, हम आगे की पुस्तक हम शुरू करेंगे। प्रभु आपको और मुझे प्रेरित करें और अधिक इस्तेमाल करें। आमीन। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।